हाय एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस एक बिल्कुल न्यू तरीके से। अब ये न्यू तरीका मुझे क्यों करना पड़ा है, इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे इस पूरी सीरीज में जो प्लेलिस्ट आने वाली है। ढेर सारे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, तभी ये हमारे पास सीरीज हम मास्टर कर पाएंगे। टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है जो क्वेश्चन से सीखा जा सकता है एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट से। बस एक दो ग्राफ ड्रॉइंग मतलब ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए हमें ये आने वाली सीरीज में, जो कि हम इसमें डीप जाके सीखने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत सारी मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें डेफिनेट इंटीग्रल में, तो मैक्सिमम पार्ट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी 12th क्लास में, 11th 12th में जब भी पढ़ा होगा, तुमने 12th में पढ़ा होगा वैसे, तो वहां पे तुम पढ़ चुके हो। तो मैं इतना ज्यादा डीप ना जाके इस बार तुम्हें मेन प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, और आगे ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाली प्रोसीड करेंगे। आज की वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट करके जाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से। अगर तुम यहां पे सबसे पहले देखो तो सबसे पहली चीज हमें दिखाई दे रही है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हमें सिंपल सा पता है कि अगर मान लो कोई fx हमारे पास दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, तो उसकी इंटीग्रेशन करें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द लिमिट्स a एंड b। ये चीज हमें ऑलरेडी पता थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इसको ध्यान में रखना है, आगे जाके यूजफुल होंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहती है कि मान लो कभी भी तुम इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कर दोगे, गिवन उसकी लिमिट्स दे रखी है हमें a से x तक फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास वो fx से आ जाएगा। लेकिन ये इतनी ज्यादा यूजफुल मतलब इतनी ज्यादा समझ ना आके, सेकंड डेफिनेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन fx dx, अगर तुम इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है प्लस सी। लेकिन ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट अब तब नहीं आता अगर हम यहां पर कुछ लिमिट्स यूज कर लें a से b तक। बात समझ पा रहे हो? अगर हम इनडेफिनेट को डेफिनेट में बदल दें तो ये कांस्टेंट हट जाता है और हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन फिर मिलती है g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये हमारे पास है यूजफुल हमारी इक्वेशन, जो कि हमारे काम में आ रही होगी आगे जाके, क्योंकि इसके बारे में तो पढ़ना। अब हमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से एक जगह पे लिख लेना है। अगर तुम्हारे पास अभी पेन है तो पेन और नोटबुक लेके साथ बैठना और ये सारी प्रॉपर्टीज को देखते रहना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर डेरिवेटिव के साथ, अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दे रखा है जिसका डेरिवेटिव भी साथ ही पड़ा हुआ है, तो तुम क्या करो? सिंपली उस gx को क्या पुट कर दो? t पुट कर दो। जैसे हमने पढ़ा हुआ ना log x अपॉन में x पड़ा होता था, तो हम चुपचाप log x को t पुट कर देते थे। वैसे पता ना एक प्रॉपर्टी, बस वही यहां पे भी यूज कर लेनी हमें। बढ़िया, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। ऐसी अगर हम आगे चलें तो हमें दिखाई देगा सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो भी x दिखता है ना तुम्हें, f of x, f of y, f of t, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। These are dummy variables, तो तुम x की जगह t लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आए तो तुम यहां पर ये बताना चाह रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब f प्लस g दो फंक्शन दे रखे तो तुम अलग अलग करके भी लिख सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर तुम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब लिमिट को a से b अगर है, तो अगर तुम उसे b से a करना चाहते हो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता भी होंगी, बट ठीक है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर तुम इंटीग्रेशंस को ब्रेक करना चाहते हो, इंटीग्रेशन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हो, जो कि मैं आज तुम्हें क्वेश्चन भी कराने वाला हूं बहुत बढ़िया सा। इसमें क्या होता है, अगर तुम c1 c2 c3 अप टू सोन cn हमारे पास नंबर है फ्रॉम a टू b, अगर तुम उसमें से वो नंबर्स ले लेते हो और उस इंटीग्रेशंस को ब्रेक करते हो तो दिस इज अलाउड। ये अलाउड है, बस c1 c2 सारे इसी के बीच के नंबर होने चाहिए, ठीक है भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है। अगर तुम्हें f of x दे रखा है तो तुम क्या लिख सकते हो? x को रिप्लेस कर सकते हो, x को रिप्लेस कर सकते हो सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से। तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, जो कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा भी। मैं बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, मैक्सिमम मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे अलग अलग हैं, ठीक है भैया, बहुत अच्छे। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हें दिखाना चाहूं तो माइनस a से है a है, तो तुम्हें इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा भी कि इसको कैसे यूज करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलूं तो ये देखो, यहां पर अगर 0 से लेके 2a तक दे रखी है अगर हमें, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 0 से a तक लिमिट को अलग कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को अलग कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से a, और x को बस हमें रिप्लेस करना होगा, जो भी मैंने पिछली 6th नंबर में प्रॉपर्टी बताई है वो यूज करनी होगी।
ठीक है, अभी मैं इसको जब यूज करके दिखाऊंगा मजा तो तभी आने वाला है, तभी तो जस्ट बताने वाली बात है कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास दिखाई दे रहा है ए से बी अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखी है तो हम उसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ लिमिट्स को एक्स के साथ लगा के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, ऑल्दो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ फिर भी कभी कभी ऐसे किसी क्वेश्चन में आगे जाके यूज में आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को। बढ़िया। आगे हमारे पास आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहां पे चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि मान लो तुम्हारे पास a से लेके a प्लस NP, अब तुम ध्यान से देखो a के साथ ही तो कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो मैं इसको कुछ ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, n आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगी, 0 से लेके p तक। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर यही प्रॉपर्टी सेम होती लेकिन MP से NP तक होती तो क्या होता, तो ये n माइनस p बन जाता है, लिमिट फिर से आएगी 0 से लेके p तक, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, बढ़िया। अगर मान लो a प्लस NP, मतलब लास्ट वाली सबसे जनरल है तो तुम वही याद रख लो, है ना, मैंने तो 3 नहीं याद रख रखी है, मैंने तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी याद रखी है, लास्ट वाली सबसे जनरल है, a प्लस NP b प्लस NP, अगर ये है तो a से b तक इंटीग्रेशन हो जाने वाली है। बाकी तीनों अलग अलग इंडिविजुअल भी याद रखोगे तो तुम्हारा फायदा ही होगा, आगे जाके चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी सीखने में। बढ़िया, तो ये हमारे पास चीज है, ये 3 चीजें अगर तुम्हें ध्यान में आ चुकी हैं, अगर दिमाग में बैठ गई हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सबसे पहले से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 2 to 3 और ऐसा कुछ अजीब सा फंक्शन हमें दे रखा है, क्या करें, बहुत इजी क्वेश्चन। अभी प्रॉपर्टी दिखाई थी मैंने तुम्हें, ये देखो, ये रही प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करने वाले। भैया आपको कैसे पता कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो दिखाता हूं। अगर मैं इसको i मान लू इंटीग्रेशन को, 1 सेकेंड, हाँ, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को i मान लू 2 to 3 रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसा कुछ लिख लो, इंटू में dx। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किससे, प्रॉपर्टी यूज करो, तो मैं अगर i को, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 to 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 और 3 5 माइनस एक्स, इसको लिखना होगा 5 माइनस एक्स और प्लस रूट में 5 माइनस एक्स। अब तुम देख पा रहे यार, समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं दोनों इंटीग्रेशन मतलब दोनों i को प्लस कर दूंगा तो वो 1 बन जाएगा। मैं दिखाता हूं क्या करना चाह रहा हूं। तो 2 से लेके 3 तक ऊपर आ जाएगा रूट 5 माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा रूट में x प्लस रूट 5 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है यहां पे इंटीग्रेशन में। इसका मतलब अगर 1 और 2 को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तुम्हें नहीं लगता सेम बन जाएंगे। इसका मतलब है एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा dx, सिर्फ यहां भी dx रह गया, सिर्फ हमारे पास dx रह जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i हमारे पास आ जाएगा 1/2 विच इज द फाइनल आंसर, और हमें यहां पे ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन तो था यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी देखो आगे और भी बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 0 से लेके 1 तक। अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यहां पर लिमिट को मतलब इंटीग्रेशन को कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो करते हैं, अब करते हैं इसको ब्रेक। कैसे करना है देखो, इन्होंने कहा है जब भी तुम्हारे पास अगर तुम 1 डालोगे तो f of x कुछ ऐसा दे रखा है, 0 कब 0 है, n की वैल्यू देखो, when x is 1/2, अगर 1 डालोगे तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 अप टू सोन। लेकिन एक बात बताओ, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है भैया, ये मैक्सिमम n/n+1 तक ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है ना, मतलब 1 को तो अप्रोच ही कर पाएगा, ये 1 भी इक्वल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है ये जो n/n+1 है ये 1 से तो छोटा ही होने वाला है, चाहे तुम कोई भी नंबर डाल दो, है ना, बाकी 1 होगा एल्स। अब ठीक है, अब हम कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ होगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से लेके 1/2 मेरे को ब्रेक करनी पड़ेगी, और 0 से 1/2 क्या है, 1 इंटू dx। लेकिन 1/2 में क्या है, 0, इसलिए मेरे को ब्रेक करनी पड़ गई लिमिट। यहां आ जाएगा 1/2 से 2/3 dx, फिर से 1 प्लस में अप टू सोन चलता रहूंगा तो मुझे दिखेगा n-1/n से लेके
n बाय n प्लस 1 तक भी ये क्या है 1 इंटू डी एक्स, और उसके बाद जो लिमिट बची है वो हो जाएगी 1 से लेके 2 तक, क्योंकि इसकी मैक्स मतलब ये 1 को अप्रोच कर सकता है, 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 से लेके 2 तक हमारे पास dx ही आने वाला है, वो तो हमें दिया ही हुआ है एल्स के लिए। ये तो इजी था ना भैया। हाँ अब ध्यान से देखो, लिमिट इसके ओपन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी यहां 0 आएगा, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अप टू सोन चलते रहोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर तुम ध्यान से देख पाए हो यहां पे तो 1/2 ने 1/2 को उड़ा दिया, 2/3 को उड़ा देगा, ऐसे ही करते 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 सारे उड़ जाएंगे, बचेगा क्या n/n+1, n/n+1 करके देखना यार, प्लस में 1 आई। इन्होंने कहा है n कहां तक जाएगा, अच्छा बताना n कहां तक जा सकता है भैया, n तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, 1 से छोटे कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले तो मेरे को इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, n अपॉन n कॉमन लूंगा 1 + 1/n, ये n से n कट जाएगा और बचेगा 1 + 1/n। अब मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच कराऊंगा तो 1/∞ 0 होता है, तो ये बचेगा 1 + 1 विच इज 2। क्या 2 ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर। ध्यान से देखना, मैंने इन्फिनिटी क्यों पुट किया है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पता नहीं क्यों एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बट ठीक है, इजी क्वेश्चन है। रिपीटेड क्यों है, क्योंकि अभी मैंने पीछे ही वो प्रॉपर्टी पहला क्वेश्चन ही ऐसा कराया था ना। क्या ये तुम खुद से ट्राई कर लोगे, खुद से ट्राई कर लोगे? बस इसको तुम्हें क्या करना है, इसको फिर से आई मानना है और प्रॉपर्टी लगा देनी है, फाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट विच इज π/2 + 0 माइनस एक्स अपॉन में फाई ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस में फाई ऑफ π/2 माइनस π/2 माइनस एक्स। बस इसे सॉल्व कर लेना, इनटू में dx भी है, अब सॉल्व कर लो है ना। ये वाला आई जो है और जो गिवन क्वेश्चन में दोनों को ऐड करोगे, फिर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास। करके दिखाएगा, मेरे ख्याल से तो ओरली आंसर निकाल सकते हो। चलो ये वाला तुम करना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा है। इन्होंने क्या रखा है, गिवन है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx इक्वल टू रूट में π/2, ये हमें दे रखा है और हमें निकालना क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻ax² dx, ये हमें निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पुट रूट में ax इज इक्वल टू z। ऐसा क्यों किया भैया आपने, क्योंकि मैं इसकी ये जो पावर है ना, मैं सेम बनाना चाह रहा हूं जो गिवन इंटीग्रल है, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू dz, और यहां से dx आ जाएगा dz अपॉन में रूट a। ये हमारे पास आ चुका है, इजी इनफ। अगर मैं यहां से देखूं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको i मान लेते हैं, i हमारे पास आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट 1/√a e⁻⁻z² dz, ये हमारे पास आ चुका है। 1/√a को बाहर निकालूंगा अगर मैं, तो ये बन जाएगा 1/√a और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻z² dz। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था, चाहे x लिखा हो चाहे z लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल है, मतलब ये तो बस नाम है कि उसको x लिख दिया उसको z लिख दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√a इंटू में रूट π/2, नाम ही तो चेंज किया ना, x की जगह z, बाकी तो सेम ही इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल से डी इज द ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें दे रखा है इवैल्यूएट 1/x² इनटू दिस। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे थोड़ा ट्रिकी सा है तो थोड़ा अजीब लग सकता है, बट मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, हो गया? चलो आ जाओ। देखो इसमें ना करना कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। 1 से लेके e तक 1/x², इसको ऐसे लिख दूं e इंटू e⁻log⁻x, है ना। e को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, और e⁻log⁻x का मतलब e से log कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो बचेगा 1/x² इंटू में x इंटू में dx। एक x से x भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e इंटीग्रेशन 1 से e 1/x dx। और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अगर मैं अपर लिमिट चलो मैं डाल के दिखाता हूं,
log e माइनस log 1। हमें पता है log e 1 होता है और log 1 0 होता है, तो बचेगा 1 माइनस 0 विच इज e। e इज द फाइनल आंसर, तो c इज द ऑप्शन। आ चुका है हमारे पास, इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने वाला तुम्हें ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये हमारे पास है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने कहा मिनिमम यूज करना है 0 से लेके π/2 तक, तो इसमें ना हमें इंटीग्रेशन ब्रेक करनी होगी 0 से π/4 और प्लस में π/4 से π/2। अब मुझे बताओ कौन सा 0 से लेके π/2 तक मिनिमम होता है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ध्यान से सोच के बताओ, ध्यान से सोचो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इन दोनों में से छोटा बताना है, 0 से लेके π/2 तक कौन छोटा होता है। ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा, साइन x dx। साइन छोटा होता है ना, 0 से लेके 1/रूट तक, √2 तक जाता है। अगर मैं π/4 से π/2 तक देखूं तो कोस छोटा होता है, तो हमें पता है ये बन जाएगा cos x dx। अब हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस के cos। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन था यार, ध्यान से करना। माइनस के cos x 0 से π/4 और यहां आ जाएगा साइन x π/4 से π/2। चल माइनस बाहर लेंगे तो cos π/4 1/√2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 0 1 होता है, प्लस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हम यहां पे थोड़ा सॉल्व करें तो माइनस के 1/√2 प्लस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1/√2, तो मेरे ख्याल से आ रहा है 2 माइनस √2। बी इज द ऑप्शन। चेक कर लेना मैंने कोई गलती तो नहीं किया। माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2 होता है 2/√2 और 2/√2 होता है √2। मेरे ख्याल से आंसर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? चलो आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना, बढ़िया क्वेश्चन है यार। fn(x) दे रखा है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। बड़ी अजीब सी इंटीग्रेशन दे रखी है। इसके लिए तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले लिमिट निकाल लो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी गिवन फंक्शन की। तुम्हें पता है साइन की वैल्यू किस किस के बीच में इन्होंने क्या रखी है, 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से लेके 1 तक ही तो होती है। मतलब कन्फाइंड किस किस के बीच में होने वाली है, 0 से 1 तक के बीच में। और 0 से 1 तक के बीच में अगर पावर इंफिनिटी कर दो किसी भी चीज की, मतलब इस चीज की पावर इंफिनिटी, वो क्या होगा, वो तो भैया 0 ही होता है ना। अरे 1 से छोटे नंबर की 1/2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0। ध्यान रखना है इस चीज को। ऐसे ही ये लिमिट हमारे पास किसको अप्रोच करने वाली है, 0 को अप्रोच करने वाली है। ध्यान से सोचना। मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे भैया यहां इंफिनिटी भी तो आएगा। ध्यान से सोचना, इसमें तुम रूल्स भी लगा सकते हो बहुत सारे। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, वीडियो को पॉज करके ध्यान से सोचना इस पे थोड़ी देर। अगर तुम ध्यान से आगे देखो तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक fn(x) dx। ये तो बड़ी आसान है। पहले तो n को बाहर निकाल दो तो बचेगा अंदर 0 से π/2 साइन पावर में 2n + 1 x cos x dx। अगर हम यहां पे पुट कर दें साइन थीटा को, मतलब साइन x को t पुट कर दें तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा cos x dx = dt। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा n 0 से π/2। एक मिनट रुको, जब साइन 0 है तो t 0 होगा, जब π/2 डालेंगे तो t 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा t की पावर 2n + 1 इंटू में dt। यही तो बचेगा यार, n/2n + 2 मेरे ख्याल से ये बचेगा, और t की पावर 2n + 2, वो मैंने पावर पहले ही लिख दी, ठीक है। मेरे ख्याल से तो आंसर बच रहा है n/2n + 2। अगर हम नीचे और मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से n को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा n/n 2 + 2/n which comes out to be as n। अच्छा वो तो बाद में करते हैं। अब बाकी का क्वेश्चन जो लिखा हुआ भैया उसको भी लिख देते हैं थोड़ी। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया यार, इसकी तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/2 + 2/n, माइनस में बाकी जो इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2, और बाकी की जो इंटीग्रेशन है वो तो हमारे पास 0 ही आ गया अंदर, 0 × dx। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो n को अगर मैं इंफिनिटी अप्रोच कराऊं तो ये चीज 1/2 बन जाएगी, और नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0। तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/2, वो भी पॉजिटिव का। कोई मिस्टेक हुई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में ठोक के मार देना, बट मेरे ख्याल से नहीं हुई है।
बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने की शायद दिख रही है मेरे को जरूरत। इन्होंने क्या रखा है कि एक AT denotes the area bounded by the curve e raised to power minus k mod of x, the x axis and the straight line these। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है as t approaches to 0। चलो निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैंने रफली सही बना दिया, बट समझ गए होंगे कुछ ऐसा ही बनने वाला है। अगर मैं xt डिनोट करूं, xt ड्रॉ करूं और xt माइनस टी ड्रॉ, अगर मैं यहां पे x इक्वल टू टी और x इक्वल टू माइनस टी ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा मिलने वाला है मुझे, x इक्वल टू टी, ऐसा मिलने वाला है x इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, और ये एरिया हमारे पास ये निकलेगा फिलहाल के लिए। तो फिलहाल तो मैं यही निकालने वाला हूं। ठीक है, बढ़िया। इंटीग्रेशन हमें क्या करनी है, e की पावर माइनस के मोड x माइनस टी से t तक इंटू में dx। ठीक है, पहले तो मेरे को यार इसे ब्रेक करना पड़ेगा ना, मजा सा नहीं आ रहा क्योंकि मोड लगा हुआ है ना। तो हमें पता है अगर माइनस टी से लेके 0 तक रखूं तो x की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव दिख रही है हमें। इसका मतलब है मोड x ओपन होगा नेगेटिव x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो e की पावर x t। ध्यान से सोचना पहले, इसे वीडियो को रोक के फिर करना आगे। प्लस में 0 से लेके t तक e की पावर माइनस x dx। सो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस t, और यहां पे e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन माइनस e की माइनस भी आएगा एक, और बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चेक कर लेना यार कोई गड़बड़ ना हो रही हो। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस में 1, मेरे ख्याल से आ रहा है 2 माइनस 2 ई की पावर माइनस टी एज टी अप्रोचेस टू 0, सॉरी t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो मुझे दिख रहा है ये जो भी इंटीग्रेशन है लिमिट, अच्छा ये at आया था अभी हमारा, लिमिट एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी at e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो इसका मतलब है 2 इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी अपना कुछ और आ रहा हुआ तो तुम्हारे लिए ही है कमेंट बॉक्स। चलो आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस माइनस पाई से पाई बाय 4, पहले तो यार मेरे को इसका एक फॉर्मूला पता है ना, तो वो फॉर्मूला मैं यूज कर लूं फिर आगे चलता हूं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे ही था ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 dx। माइनस पाई से पाई बाय 4, तुम क्या सोच रहे हो मैं ऐसे इतना इजी क्वेश्चन लेके आ गया? नहीं 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 बेटे, गड़बड़ तो करा के रहूंगा यहाँ पे। यह आ जाएगा रूट में साइन स्क्वायर x dx। मैक्सिमम यहां पे गलती कर देंगे स्टूडेंट, बताना अब क्या ओपन होगा। स्क्वायर से रूट भैया कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अच्छा बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ऐसा कुछ आता है मोड में साइन x dx। अब तुम अगर ओपन करोगे ना माइनस पाई से लेके 0 तक, तो ओपन होगा माइनस का साइन x dx, और अगर आगे ओपन करोगे तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक पॉजिटिव का साइन x dx, ऐसा कुछ ओपन होगा। समझ पा रहे हो? यहां पर गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर आएगी लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहां आ जाएगा माइनस कॉस लोअर अपर। यह आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आएगी 1, मतलब कॉस 0 1 होता है, और माइनस कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, और कॉस पाई होता है -1। मेरे ख्याल से ये आ रहा है, बाकी तुम वीडियो पॉज करके देख लेना। बढ़िया, माइनस को बाहर लेते हैं, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 माइनस के 0, तो मेरे ख्याल से आ रहा है 2 माइनस 1/√2, 2 माइनस 1/√2। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा, इसमें तो सिंपल सा है, रूट वाई को टी पुट कर दो तो 1/2 रूट वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। यहां से इंटीग्रेशन 0 से लेके इस बार लिमिट क्या बन जाएगी 3, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में 9 गिवन है, तो ये 3 बन जाएगी। ये आ जाएगा डी टी अपॉन में 2 रूट में 1 प्लस टी। आगे तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना इसका। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो समझ आई होगी, और हमने इतने छोटे टाइम पीरियड में ही पूरा का पूरा
डेफिनेट इंटीग्रल तो भैया कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट में दो चीजें आने वाली है, एक लेबनिट्ज थ्योरम लेंगे और एक में जब समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करना होता है तो वो चीजें लेने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आएगी, डबल इंटीग्रेशन के भी 3 लेक्चर आने वाले हैं, एक सिंपल डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एक चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ ऑर्डर, 3 वीडियोस बनेगी। फिर ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल आने वाला है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन आने वाला है और लेंथ ऑफ आर्क और भी ढेर सारी चीजें आने वाली हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।